हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, कल के वीडियो में आपके द्वारा दो तीन कमेंट्स मैंने देखे कि ये क्वेश्चन को त्रुटि को लेकर, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अब इन लोगों ने जो परीक्षा वाड़ी की किताब होती है हिंदी की, उसमें भी क्वेश्चन इन लोगों ने गलत दे रखे हैं। उसके बाद मैंने उसे जांचा, ठीक है। तो जांच में क्या था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसके आंसर की मैं देखा तो मैंने वही दे रखा है, लेकिन जब मैंने उसका ऑफिशियली देखा तो उसमें कुछ और दे रखा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग सुधार कर लीजिए। उसके बाद हम चालू करते हैं अपना कार्यक्रम। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ये था कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। तो मैंने जो इसका उत्तर आपको बताया था ऑब्जेक्टिव के अनुसार, तो इसका मैंने अर्धमागधी बताया। तो आप अर्धमागधी इसको कैंसिल कर लीजिए और इसको आप लोग मान लीजिए क्या, आप मान लीजिए क्या, मगधी अपभ्रंश से, ठीक है। मगधी अपभ्रंश से आप लोग मान लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का आप लोग बी सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम अपने सेशन शुरू करते हैं आज का। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज जो क्वेश्चन रहने वाले वो आपको बड़माला व विराम चिन्ह से संबंधित अध्यायवार प्रश्न क्वेश्चन में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरा परिवार, ठीक है, मेरा परिवार के लेखक कौन है। तो इस किताब के जो लेखक हैं, जो रचना है ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा महादेवी वर्मा ने लिखा था, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको पूछा था कमेंट्स करने के लिए कि आप लोगों को बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा, तो इसके लेखक कौन है, तो आप लोगों ने बताया उसका भी गजानन माधव मुक्ति वो। तो आप लोग अच्छा है कमेंट्स करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन अगर आएगा तो कौन सा आएगा, तो सैरे तो सह हो जाएंगे, ये वाला शय और है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो सैरे सह और है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। कहने का मतलब, जब हम हिंदी के वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय केवल सांस का ही प्रयोग किया जाए तो उन वर्णों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। एघोष कहते हैं, सहघोष कहते हैं, अल्पप्राण या महाप्राण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा एघोष, ठीक है। एघोष। जब हिंदी वर्णों को उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम, एगोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है कि यह रे लव व्यंजनों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यह रे लव व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, यह रे लव है। तो इसी में से ही, और यह और बै, ये तो यह और बै भी अगर हम निकालेंगे तो ये अर्ध स्वर में भी काउंट होते हैं। हालांकि किसी किसी किताब में चारों को दे रखा है, लेकिन यह और वह ये मुझे लगता है आपको लुसेंट में भी ऑथेंटिक यह और बै ही मिलेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि है, ठीक है। तो ओष्ठ्य ध्वनि निम्नलिखित में से बताना है चारों में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ। देखिए पै फै वैब है, तो ये जो आता है पै वाला वर्ग पूरा का पूरा, तो ये ओष्ठ में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फै वर्ग में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बोबिल को हिंदी में क्या कहते हैं, बोबिल को हिंदी में। तो बोबिल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुअर कहते हैं। बोबिल को हिंदी में क्या कहते हैं हम, सुअर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ए आएगा उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अकारांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि कौन सा स्वर नहीं है। तो देखिए ओ भी है, ए भी है और ए भी है, लेकिन बै नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है स्वर। चलिए कई बार इजी क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो कौन सा वर्ण घोष है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से ये बनता है और डाउट करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, इसे क्या कहते हैं बण। वो बड़ को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बण। और बड़ को क्या कहते हैं हम, अक्षर कहते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा करता है, इसमें डाउट, कई बार को ध्वनि को भी सही मान लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं,
जो वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो व्यवस्थित होते हैं ना वर्ण समूह को, तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी हैं? ठीक है, तो कंठीय ध्वनि कौन सी होंगी हमारी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कै और ख। निम्नलिखित में से बतानी तो कै और ख यहाँ पे कंठीय ध्वनि हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 के बाद इन्होंने यहाँ पे 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 शायद इसमें इन्होंने छूट गया है, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 12 छूटा हुआ है, तो हम क्वेश्चन नंबर सीधे आते हैं 15 पे। चलिए उस हिसाब से हम आगे बढ़ा लेंगे उन्हें। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण होगा घोष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। एक सेशन उसके लिए लाते हैं, घोष अघोष के लिए, अल्पप्राण महाप्राण के लिए, पूरा का पूरा समझाने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो एक वर्ण कौन सा है जो व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऊ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ही है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ्य नहीं है? ठीक है, तो ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। तो देखिए पै फै बै भै मै ये सभी हो जाएंगे, लेकिन तय नहीं होगा। ठीक है, तय नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में मूलतः जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं हमारे? 52 होते हैं हिंदी भाषा में मूलतः वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नासिकीय व्यंजन कौन सा है? ठीक है, नासिकीय कह दो या फिर तुम इसे क्या कह सकते हो? पंचम 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 वाला। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए है। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट। मान लो ऐसे तरीके का क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, जैसे दंतोष्ट पूछा गया था, यहाँ पे पूछ गया कंठ तालव्य। तो ए और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कंठ और तालव्य। कहने का मतलब कंठ और तालों से दोनों से बोला जाता है ए और ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ठीक है, तो किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? तो देखिए इसे भी दिया गया है, इसे भी दिया गया है, इसे भी दिया गया है, लेकिन श्री को नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री हो जाएगा। चलिए आगे क्या कहता है देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को एक क्वेश्चन कमेंट्स करके बताना है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन ये कि एक साहित्यिक की डायरी, ठीक है, क्या है? एक साहित्यिक डायरी, ये मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, एक साहित्यिक डायरी की डायरी। ठीक है, तो आपको इसका बताना है कि इसके लेखक कौन है, एक साहित्यिक डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इस तरीके जैसे गद्य पद वाले राइटर है ना, मैं आपको बताता हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2-3। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर करके बताना है कमेंट्स करके। ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्स बताएं अपना कैसा लगा, और मिलते हैं आप लोगों से शाम की वीडियो में। इसमें उत्तराखंड चलेगा। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के लगभग 18 पार्ट हो चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिए, और हिंदी का जो है ये पार्ट 13 है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।